हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है कॉनकैटेनेटेड वर्ड्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स नेम से दे रखा है जिसमें आपके डुप्लीकेट्स नहीं है। ओके और आपको क्या करना है, रिटर्न करना है ऑल दी कॉनकैटेनेटेड वर्ड्स इन दी गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके सो कॉनकैटेनेटेड वर्ड्स आपका है क्या? A concatenated word is defined as a string that is comprised entirely of at least two sorted words in the given array. ओके सो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें आपके कुछ क्या है, कॉनकेटेनेटेड वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, उन कॉनकेटेनेटेड वर्ड्स को पहचानना है और उसे एरे ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये अपने को दे रखा है क्या, इस एरे में कैट दे रखा है। तो कैट आपका किस किस वर्ड से बना है, ये सिर्फ कैट से CAT से बना है। यानी सी को अगर आप यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हो, किसी भी पार्ट को आप डिवाइड करते हो इस कैट को, तो आपको इसको ये कोई भी पार्ट आपको इस एरे में नहीं मिलेगा। यानी ये आपका बोल सकते हो कि ओरिजिनल वर्ड है या एक पार्ट में है। तो एक पार्ट में हो तो हम उसे कॉन्केटेनेटेड नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट टू पार्ट अगर हो किसी वर्ड का तो वो आपका कॉन्केटेनेटेड वर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा आपका कैट्स है। तो कैट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक कैट में एक एस में। कैट तो आपको मिल जाएगा लेकिन एस नहीं मिलेगा, यानी ये भी आपका एक ही पार्ट है कैट्स, क्योंकि कैट्स आपका प्रेजेंट है, राइट। दूसरा आपका क्या है, कैट्स, डॉग, कैट्स, ठीक है। सो इस केस में अगर हम यहाँ तक डिवाइड करें तो एक कैट तो मिल जाएगा, और उसके बाद अगर अगर हम इधर किसी को भी डिवाइड करते हैं ना, इधर कैट को कर लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो एस तो किसी में तो जाएगा ना, एस डॉग तो मिलेगा नहीं आपको। यानी आपको यहाँ पे कैट्स के साथ लेना पड़ेगा ये आपका पार्ट, दूसरा आपका ये पार्ट, तीसरा आपका ये पार्ट। यानी आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, तो ये आपका कॉन्केटेनेटेड वर्ड है, यानी आपका ये आंसर में कंसिडर होगा, ठीक है। ये दोनों आपका नहीं होगा। दूसरा आपका क्या है, डॉग, डॉग है, तो ये भी आपका एक ही पार्ट है, एक सिंगल वर्ड है, तो ये आपका आंसर में नहीं कंसिडर होगा। आपका दूसरा क्या है, एग्जाम्पल में डॉग है, कैट्स है, डॉग है, तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वर्ड। कैट्स भी आपको मिल जाएगा इस एरे में और डॉग भी मिल जाएगा, तो ये भी आपका तीन पार्ट में यानी आंसर में ये आपका कंसिडर्ड होगा, ठीक है। अब ये हिप्पोपोटामस है, ये देखो, ये अगर आप इसको किसी भी पार्ट में किसी भी तरह से डिवाइड करते हो तो क्या वो वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, सारे वर्ड नहीं मिलेंगे, यानी ये आपका ओरिजिनल वर्ड है, तो ये आपका कॉन्केटेनेटेड वर्ड है नहीं। अब यहाँ पे रैट है, रैट को भी आप अगर डिवाइड करते हो किसी भी पार्ट में, कैसे भी डिवाइड करते हो, तो उसका जो पार्ट होगा क्या आपको इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, यानी ये भी आपका ओरिजिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रैट है, कैट है, डॉग है, कैट है, यानी आपको यहाँ से यहाँ डिवाइड कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यानी फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, कॉन्केटेनेटेड वर्ड होगा। तो आप क्या करोगे, इसे डन करोगे एक एरे में, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली सारे वर्ड को देखेंगे डिवाइड करके कि कितने पार्ट में अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं। अगर हम किसी भी वर्ड को टू या ग्रेटर देन टू पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये कॉन्केटेनेटेड वर्ड है, और हम इसे क्या करेंगे, एक एरे में स्टोर कर लेंगे और एरे को फाइनली रिटर्न कर लेंगे जब हम सारे वर्ड को देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी वर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें रिटर्न करके देगा। और उस फंक्शन में हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, सारे वर्ड को एक मैप में रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड आप जो पार्ट डिवाइड कर रहे हो, क्या वो पार्ट जो है डिवाइड होने के बाद आप कहीं सर्च करोगे ना, यहाँ से कंपेयर तो करोगे ना कि है या नहीं है। अगर इस मैप में आपको मिल जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये एक पार्ट है, एक ओरिजिनल वर्ड हमें मिला है जो कि इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको मैप के थ्रू पता चल जाएगा। इसलिए हम एक मैप लेंगे और मैप में सारे वर्ड को स्टोर करेंगे, इस वर्ड को, इन जितने भी सारे वर्ड है ना, सारे को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हमने कर लिया, सपोज मान लो कि हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे और एक एक कैरेक्टर को देखेंगे, वर्ड बनाएंगे। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे।
अब इस वर्ड को हम, ये वर्ड के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे कि इस वर्ड को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम CAT कैट दे रखा है, हम एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। C ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या ये C आपका प्रेजेंट है क्या मैप में, इसमें जो होगा वही इसमें प्रेजेंट होगा। तो इस एरे में आपका कोई C है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे A ऐड करेंगे, क्या A प्रेजेंट है क्या, CA प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट नहीं है। T कैट, CAT कैट प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है, यानी ये आपका हो गया एक पार्ट। उसके बाद आपको पता चला कि आपका जो है आगे कोई वर्ड ही नहीं है, इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, यानी ये खत्म हो चुका है। यानी आप फाइनली फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा कि एक पार्ट। अब जब आपको पता चल जाएगा कि एक ही पार्ट में डिवाइड हुआ है तो आप अपने आंसर वाले वेक्टर में इसको स्टोर ही नहीं करोगे, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, कैट्स पे आ जाओ, CATS, ठीक है। आप यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग में आप क्या करोगे, एक एक वर्ड को स्टोर करोगे, C स्टोर करोगे, कर लिया। उसके बाद आप करोगे चेक मैप में, यानी मैप में मतलब इस एरे में क्या C प्रेजेंट है क्या, नहीं है। फिर A ऐड करोगे, इसमें ACA प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट नहीं है। T हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एक पार्ट में हम सपोज डिवाइड कर लिए, इस इस कैट को हमने CAT में डिवाइड करा और ये हमें मिल गया। हम एक तरह से समझ आएंगे एक पार्ट बन गया। अब हम इसके लिए ट्राई करेंगे S के लिए। तो आप जब S के लिए सिर्फ जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है आपका S। डिफरेंट पार्ट में अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो S तो हमें मिला नहीं, यानी ये आपका क्या है ओरिजिनल, ये पार्ट आपका है नहीं। तो हम इसमें ऐड करके देखेंगे कैट्स, क्या इसमें है, ये है क्या, हाँ ये तो है, ये प्रेजेंट है, कैट्स अगर साथ में लेते हैं है। फिर उसके बाद आपका एरे खत्म हो गया, मतलब एरे नहीं, मतलब आपका वर्ड खत्म हो गया, वर्ड आगे का इंडेक्स लास्ट तक आप पहुंच गए। तो फाइनली ये कितने पार्ट में हुआ, एक ही पार्ट में हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट रिटर्न करोगे। जब इसके लिए आपको पता चला कि ये एक ही पार्ट में डिवाइड हुआ है तो हम इसको आंसर में स्टोर ही नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसके लिए, कैट्स के लिए, डॉग के लिए, कैट्स के लिए, ठीक है। कैट्स, डॉग, कैट्स। तो अब इसके लिए फंक्शन आप कॉल करोगे, आप C ऐड करोगे, ये आपको मैप में नहीं मिलेगा, यानी इस एरे में नहीं मिलेगा। A ऐड करोगे, नहीं मिलेगा। T ऐड करोगे, T ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे T ऐड करोगे तो मिलेगा, लेकिन ये आगे का जो S है ना, ये आपका, इसको एक दूसरे पार्ट में जो भी आपका यहाँ पे बनेगा वर्ड ना, वो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका S अगर आप यहाँ पे कंसिडर आप नहीं करते हो और उसके बाद अगर आपने इसको लिया होता है तो कहीं ना कहीं S तो किसी के साथ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, एक पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो आपको पार्ट रिटर्न करके देगा नहीं। तो हम जब S को कंसिडर करके रखेंगे ना, यहाँ पे ऐड करके रखेंगे, तब आपने को पता चलेगा कि ये उसके बाद जो भी बनेगा, मतलब मैं बता रही हूँ बस आपको कि इसके बाद जो भी वर्ड आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे जो भी पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 पार्ट मिल सकता है, अदरवाइज आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कैट आप कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे भी कैट्स कर लोगे एंड डॉग कर लोगे, यहाँ पे आपको 3 पार्ट तो मिल जाएगा, लेकिन S कहाँ जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको बस हैंडल करना है, वो हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, उसमें हैंडल कर लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको कोड समझा दूंगी। तो कैट अपना एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही आपका एक कैट पार्ट डिवाइड हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, दूसरा वर्ड बनाने की कोशिश करोगे। एक पार्ट आपने बना लिया है, ठीक है, तो ये जब आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, दूसरा वर्ड बनाने की कोशिश करोगे, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग फिर से स्टार्ट करोगे, यहाँ से D ऐड करोगे, O करोगे, G करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट है, आपका कहाँ पे मैप में, यानी इस एरे में प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसिडर कर लोगे, फिर से आप नया वर्ड यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। बस आपको ये करना है, ये हैंडल करना है आपको रिकर्सिव कॉल से, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ओके। यहाँ पे C फिर ATS, इस तरह से आप एक वर्ड बनाओगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे टोटल कितना बना लिया, 3 पार्ट बना लिया। ये फंक्शन इसको रिटर्न करके देगा 3 पार्ट देगा। तो ये क्या करेगा, समझ जाएगा कि हम इस वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इस आंसर वेक्टर में इसको स्टोर कर लेगा, इस वर्ड को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। फिर डॉग के लिए देखेगा, डॉग क्या देगा, 1 पार्ट देगा रिटर्न करके, तो इसमें स्टोर नहीं करेगा। यहाँ पे इसके लिए देखेगा तो ये भी आपको 3 पार्ट रिटर्न करके देगा, समझ जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यानी 2 से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ है, या 2 से भी बना होता तो फिर भी हम इसमें इंसर्ट करते, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। फिर इसको देखेगा तो ये सिर्फ एक ही पार्ट करके देगा,
तो इस ये आपका आंसर में स्टोर नहीं होगा। राइट, ये भी एक पार्ट रिटर्न करके देगा, ये भी स्टोर नहीं होगा। यहाँ पे ये 3 पार्ट देगा, 4 पार्ट देगा यहाँ पे रिटर्न करके, तो ये आपका आंसर में स्टोर होगा। तो क्या करते हैं ना, कोड देख लेते हैं, कोड के थ्रू समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड समझते हैं पहले। हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हमने एक रिजल्ट नेम से ले लिया है और यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स का साइज ले लिया है। वर्ड्स आपका क्या है, यहाँ पे एरे है, ठीक है, एरे का साइज। अब हम क्या करेंगे, मैप में सारे वर्ड को स्टोर कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये वर्ड आपका प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। तो आप मैप में स्टोर कर लोगे, कर लिया आपने। उसके बाद आप एक एक वर्ड के लिए आप फंक्शन कॉल करोगे कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप ले लेंगे, ठीक है, और हम एक एक वर्ड को सॉल्व फंक्शन में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कितना पार्ट ये रिटर्न करके दे रहा है, ये सॉल्व फंक्शन कितना पार्ट रिटर्न करके दे रहा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दे रहा है तो उस वर्ड आई को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे अपने रिजल्ट में और रिजल्ट को फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो मेन काम आपका क्या कर रहा है, सॉल्व फंक्शन कर रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। एक हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे और उसमें एक एक कैरेक्टर को इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लूप ले लेंगे, ठीक है, आई से लेकर जो कि आपका इंडेक्स जो भी होगा यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करोगे, राइट, 0 इंडेक्स से आप शुरू करोगे और ये एन तक जाएगा। एन आपका क्या होगा, इसका साइज, वर्ड का साइज, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को आप इसमें इंसर्ट करोगे और चेक भी करते रहोगे क्या ये मैप में प्रेजेंट है क्या। अगर मैप में प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे एक पार्ट हमें मिल गया है, ठीक है। अगर एक पार्ट मिल गया तो हम अगला पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और पार्ट +1 करते चलेंगे इस तरह से। अगर यहाँ से अगर हमें आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मिला है तो आंसर यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये आपका बेस कंडीशन है कि इंडेक्स आपका लास्ट तक पहुंच जाता है तो आप क्या करोगे, फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न करोगे पार्ट कि अभी तक कितना पार्ट आपने डिवाइड करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि आपका कहीं पे भी मैप में वो वर्ड मिल नहीं रहा है तो ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन हमने हैंडल कर लिया यहाँ पे कि जब भी देखो मैप में अगर मैप नॉट इक्वल्स टू एमपी इंट जो है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फाइंड फंक्शन पे आप इसको सर्च कर रहे हो, अगर ये एंड तक नहीं गया है दैट मीन्स आपको मिल गया है तब इसके अंदर आएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला वो वर्ड तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न -1 करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इंडेक्स जो है आपका ये लास्ट तक चला जाएगा, यानी आपका जो है इंडेक्स अपर लास्ट तक चला जाएगा, यानी वो वर्ड को पूरी तरह से खत्म कर चुका होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हम बेस कंडीशन क्या रखेंगे वहाँ पे कि अभी तक का टोटल पार्ट कितना बना है, जितना भी टोटल पार्ट बना है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, पार्ट रिटर्न कर दोगे अपना। तो ये आपका कोड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।